अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू को डिस्कस किया इससे पहले। आज हम इन चारों इस टेंस के चारों पार्ट्स का रिव्यू करेंगे। अ रिव्यू टू करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। अब इस रिव्यू में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे दैट आर द सिंपलेस्ट फार्मूलाज ऑफ all four these types of present। सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला हम पहले से पढ़ चुके थे और उस फार्मूला के तहत जो हमने सेंटेंसेस को डिस्कस किया फर्स्ट सेट में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यू में से थे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यू के जो फार्मूलाज हैं, इंडेफिनिट में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, के सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसके सेंटेंसेस को हमने डिस्कस किया और उन तमाम सेंटेंसेस में हमने देखा कि जितने भी रूटीन वर्क्स हैं जो मौजूदा दौर में हमारे रूटीन वर्क्स हैं, लगातार होने वाले काम हैं, उन कामों को इस सेंटेंस के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उसके बाद हमने जो प्रेजेंट कंटिन्यू का फार्मूला देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट प्लस इज़ आ रहे हैं, यानी कि इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद V1 प्लस ING यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो सेंटेंस की पहचान होती थी हमें कि ये कंटिन्यू का है, तो उसका हमें पता चलता था नाउ से। अदरवाइज़ अगर हमारे पास वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म दी गई है और साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया तो हम उसके जो है सेंटेंस के प्रेजेंट कंटिन्यू या प्रेजेंट इंडेफिनिट होने में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो नाउ का लफ्ज़ जो है ये आम सेंटेंसेस में, बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस में हमारे पास जो है वो इस्तेमाल किया गया था। दूसरा जो लफ्ज़ इसके जगह पे इस्तेमाल किया गया था दैट वाज एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट जो है ये भी हमें ये बताता था कि ये जुमला जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यू का है। इसके बाद हमने दूसरे सेट में जो चीज़ें डिस्कस की दैट वाज द प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस एंड द सेंटेंसेस बिलोंगिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस जो है इसका जो हमारे पास फार्मूला है दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस V3 दैट इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जो हम हैज़ या हैव का इस्तेमाल करते हैं, हैज़ जो है ये हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए है। सिर्फ जब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही हो, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, तो हम उसके साथ हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों, और थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल में जितने भी सब्जेक्ट्स की फॉर्म्स आती हैं, पर्सनल प्रोनाउन आ जाए, नाउन आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसके लिए भी हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद V3 जो है दैट इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बाज़ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनकी आपको थर्ड फॉर्म जो है वो सेकंड वाली ही मिलती है, लेकिन वहाँ आपको ये पता इस तरह से चलता है कि ये परफेक्ट है या पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट का उसका फ़र्क इस तरह से पता चलता है कि पास्ट इंडेफिनिट में आपके पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ होता, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में जो वो फॉर्म आई है उसके साथ आपके पास हेल्पिंग वर्ब ज़रूर इस्तेमाल होगा, और वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ या हैव होगा। अगर हैज़ है तो फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट जो है दैट शुड बी थर्ड पर्सन सिंगुलर, और अगर हैव है तो फिर आपके पास जो सब्जेक्ट है वो होगा कोई भी दूसरा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल सिर्फ। इसके बाद हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का एक तो फार्मूला है हमारे पास, और दूसरा इसके फार्मूला में एक ऐसी चीज़ है जो हमें बता देती है साफ वाज़ेह तौर पर कि ये जुमला जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू से बिलोंग करता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का जो फार्मूला हमारे पास दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन
प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और इन दी एंड सिंस या फॉर के साथ आप टाइम का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो फार्मूला है इसका, ये हमें जो है पूरा फार्मूला जो है ये हमें नहीं बता सकता कि क्या ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट से बिलोंग करता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू से बिलोंग करता है या प्रेजेंट कंटिन्यू से बिलोंग करता है। सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ यहाँ हमें बताती है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का सेंटेंस है, दैट इज़ द यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। अगर तो सिंस या फॉर का इस्तेमाल आ गया तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि दिस सेंटेंस इज़ बिलोंगिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। और सिंस और फॉर का इस्तेमाल जो है ये इस तरह से होता है कि अगर सिंस या फॉर का इस्तेमाल आपने करना है तो इसके बाद जो टाइम आप बता रहे हैं जो वो एक टाइम पीरियड या एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा। अगर तो टाइम पीरियड बताया गया तो उसके लिए हम लिखेंगे फॉर। जैसे एक सेंटेंस में बोलता हूँ, आई हैव बिन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर लास्ट 3 years। अब 3 years जो है वो एक मुद्दत है, दैट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के साथ आप हमेशा फॉर का इस्तेमाल करते हैं। और जब आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, यानी कि आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अब मॉर्निंग जो है ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसकी जगह पे कोई और भी पॉइंट ऑफ टाइम आ सकता है। आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश सिंस 3 o'clock, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 2013, सिंस 19th century। ये जितने भी अल्फाज हैं ये पॉइंट्स ऑफ टाइम हैं। इनके बाद हमेशा आपके पास, इनसे पहले हमेशा आप सिंस लगाएंगे। इसके अलावा जितने भी पीरियड्स ऑफ टाइम आते हैं, 3 months, 2 years, 5 years, 2 centuries, इन तमाम के साथ आप फॉर लगाते हैं। तो यही चीज़ हमें बताती है कि ये सेंटेंस जो है दैट बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। इसके साथ ही आपकी करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस का जो काम है ये ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है। इसको आपने एक दफ़ा पूरी तरह से इन तमाम सेंटेंसेस को इन फार्मूलाज के लिहाज से देख लेना है।